दिल्ली की एक सड़क पे एक कार खड़ी थी और अंदर 3 लोग मरे पड़े। और जब आसपास के कुछ लोग जाकर के देखे तो पहले उन्हें लगा कि हो सकता है वो सोए हुए होंगे। फिर वो उन्हें आवाज देते हैं और जब उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो उन्हें लगता है कि शायद वो बेहोश होंगे। और जब वो उनका हेल्प करना चाहते तो पता चलता है कि वो डेड पड़े हुए थे। और जब वहाँ पे पुलिस को बुलाया गया और उन बॉडीज की पोस्टमार्टम हुई तो फिर पता चला ये ना तो कोई एक्सीडेंटल डेथ थी ना ही कोई सुसाइड, बल्कि ये एक प्रॉपर प्लान थी। किसकी? एक तांत्रिक बाबा की। देखो गाइस, आप सबको तो पता ही होगा कि आजकल के बाबा लोग कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। जिनको सही से गायत्री मंत्र नहीं आता वो लोगों को जिंदगी के ज्ञान के पाठ पढ़ाते चल रहे हैं। और कुछ लोग तो किसी और रिलीजन के होकर के किसी और रिलीजन का बाबा बनकर के घूम रहे मार्केट में। बट ये सबसे बचने में ही होशियारी है। देखो इस केस में क्या हुआ, एक्चुअल में ये जो बाबा है ये लोगों को विश्वास दिलाते थे कि उनके पास एक जादू है जिससे वो धन वर्षा करवा सकते हैं। बदले में तुम्हें कुछ पैसे देना है और फिर वो बाबा उस पैसे को लेकर के उसके बदले में तुम्हारे सामने धन वर्षा करके दिखाएंगे और वो सारे पैसे फिर तुम्हारे हो जाएंगे। इसी जाल में फंस गए थे ये 3 लोग, जिसमें से एक औरत भी थी जिनका नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। इन लोगों को भी ये तांत्रिक इसी जाल में फंसाया था। उन लोगों से इस बाबा ने कहा था कि तुम मुझे 2 लाख ला करके दो, मैं तुम्हें 3 करोड़ बना करके दूंगा। और वो तीनों इस झांसे में फंस भी गए थे। वो तीनों कुछ ही दिन के बाद बाबा के पास 2 लाख लेकर के जाते हैं ताकि बदले में बाबा उन्हें 3 करोड़ बना करके दे। बट यहाँ पे होता क्या, ऑब्वियसली उस तांत्रिक बाबा के पास कोई जादू वगैरह नहीं, वो उनके साथ प्रॉपर फ्रॉड ही करने वाला था। लेकिन सीन ये थी कि इस प्रॉपर प्लान को वो अंजाम कैसे देगा। तो वो एक प्लान करता कि उन तीनों को वो मार देगा, अपनी शक्तियों से नहीं बल्कि अपना दिमाग का यूज करके। वो एक्चुअल में करता क्या है कि उन लोगों के मिलने से पहले वो एक प्रसाद तैयार करके रखा था, एक लड्डू का प्रसाद जिसमें वो जहर मिला करके रखता है। और भाई सिंपल सी बात है कि वो अपने घर में या फिर अपने मोहल्ले में वो उन लोगों को वो वाली लड्डू नहीं खिलाता, क्योंकि लाशों का ठिकाना लगाना उसके बस की बात नहीं थी। तो फिर वो रिचुअल के नाम पे उन्हें अपने मोहल्ले से, अपने घर से, लोकेलिटी से दूर लेकर के चले जाता है कार से। और फिर बीच में उन तीनों को वो एक एक लड्डू दे देता है खाने के लिए एज अ प्रसाद। और जब धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगती है तो वो गाड़ी रुकवा करके वहां से भाग जाता है और थोड़ी ही देर में उन तीनों की मौत हो जाती है। देखो इस केस में सबसे डरावना बात ये नहीं है कि उनका मर्डर हुआ, सबसे डरावना बात ये है कि ऐसे ऐसे और कितने केसेस सभी छुपे हुए होंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे झांसों में आप बिल्कुल भी मत पड़ना।